अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीबॉडी। आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। रिसेंटली हमारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका था पोजीशनिंग इन एक्सरे फोरा। आज हम स्टार्ट करने वाले पोजीशनिंग इन एक्सरे एल्बो। सो लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज टॉपिक। इन एक्सरे पोजीशनिंग पहले हम बात करते हैं एनाटॉमी ऑफ एक्सरे एल्बो जॉइंट। तो बात करें एनाटॉमी ऑफ एक्सरे एल्बो, तो एनाटॉमी में हमें नज़र आता है शाफ्ट ऑफ ह्यूमरस मींस बॉडी ऑफ ह्यूमरस। ह्यूमरस बोन कहाँ प्रेजेंट होती है? अपर आर्म में। सेकेंडली हमें एपिकोंडाइल्स नज़र आते हैं, लेटरल भी और मीडियल भी। एपिकोंडाइल्स जो है वो पार्ट ऑफ ह्यूमरस है, डिस्टल एंड मींस जो डिस्टल पार्ट है ह्यूमरस का वो। इसमें आपको पता है लेटरल किसे कहते हैं और मीडियल जो मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। थर्ड पॉइंट ऑल्कर्नॉन प्रोसेस नज़र आता है, कैपिट्यूलम नज़र आता है, कोरोनॉइड प्रोसेस, tuberosity of radius, tricular notch and shaft of ulna. And last three parts जो नज़र आते हैं, they are head of radius, radial notch and radial fossa. So this is the image showing lateral view of X-ray elbow. यहाँ पे labeled है, firstly आप check कर सकते हैं epicondyles. नेक्स्ट आपको नज़र आ रहा होगा ऑल्कर्नॉन प्रोसेस। अगर हम बात करें ऑल्कर्नॉन प्रोसेस की तो दिस इज़ द प्रॉक्सिमल बोन ऑफ अल्ना। उसके नीचे आपको नज़र आ रहा होगा ट्राइक्युलर नोच। तो अगर हम बात करें ट्राइक्युलर नोच की, ये एक लार्ज डिप्रेशन होता है अल्ना बोन में जहाँ पे फिट हो जाता है ह्यूमरस, ताकि एक एल्बो जॉइंट बना सके, ताकि पार्ट ऑफ एल्बो जॉइंट ज्वाइन हो सके और ये कंप्लीट बना सके एल्बो जॉइंट। नेक्स्ट आप चेक कर सकते हैं शाफ्ट ऑफ अल्ना मीन्स बॉडी ऑफ अल्ना। देन यू कैन चेक आउट ट्यूबोसॉटी ऑफ राइडियस। अगर बात करें ट्यूबोसॉटी ऑफ राइडियस की तो एक रफ एरिया होता है डॉर्सिमीडियल पार्ट ऑफ नेक ऑफ द राइडियस। उसके बाद आपको नज़र आ रहा होगा कोरोनॉइड प्रोसेस। तो कोरोनॉइड प्रोसेस की बात करें तो ये एक पिरामिड शेप्ड पार्ट ऑफ अल्ना होता है। उसके बाद आपको हेड ऑफ राइडियस नज़र आ रहा होगा। देन कैपिट्यूलम, अगर बात करें कैपिट्यूलम की तो ये लेटरल पोर्शन होता है ऑफ ह्यूमरस बोन। देन यू कैन चेक आउट ट्राइक्युलर सरफेस and shaft of humerus means body of humerus. Now moving to a second image, you can check out here, this is the AP view of X-ray elbow. AP means anterior posterior. यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं shaft of humerus यहाँ भी नज़र आ रहा है, रेडियल फोसा नज़र आ रहा है। रेडियल फोसा की बात करें तो एक स्लाइट डिप्रेशन होता है जो ह्यूमरस बोन पे नज़र आता है। कहाँ पे? अबव द पार्ट ऑफ कैपिट्यूलम। नेक्स्ट आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे लेटरल एपिकोंडाइल नज़र आ रहा है और कैपिट्यूलम नज़र आ रहा है, हेड ऑफ रेडियस नज़र आ रहा है, ट्यूबोसॉटी ऑफ रेडियस यहाँ भी नज़र आ रहा है, शाफ्ट ऑफ रेडियस है, शाफ्ट ऑफ अल्ना है, रेडियल नोच है, कोरोनॉइड प्रोसेस यहाँ भी है, ट्राइक्युलर ऑल्कर्नॉन प्रोसेस एंड मीडियल एपिकोंडाइल यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। साथ में आपको कोरोनॉइड एंड ऑल्कर्नॉन फोसा नज़र आ रहा है। दीज आर द डिप्रेशन। फोसा मीन्स डिप्रेशन, तो यहाँ पे कोरोनॉइड एंड ऑल्कर्नॉन का डिप्रेशन होता है। So this is all about anatomy of X-ray elbow. Now discussing the cassette size, film focal distance and exposure factors. बात करें कैसेट साइज़ की तो 8 × 10 इंच की कैसेट हम इस्तेमाल करते हैं एक्सरे एल्बो। फिल्म फोकल डिस्टेंस 40 इंच रखते हैं और वी कैन से 80 to 110 सेंटीमीटर्स। एक्सपोजर फैक्टर्स पे KVP एंड MAS आता है। KVP की बात करें तो 50 to 55 KVP रखा जाता है और MAS 8 to 10 रखा जाता है। ग्रिड जो है एल्बो जॉइंट, जब हम एक्सरे ऑफ एल्बो जॉइंट करें तो ग्रिड का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन किया ग्रिड इज एब्सेंट। नाउ लेट्स डिस्कस प्रोजेक्शंस और वी कैन से व्यूज इन एक्सरे एल्बो। डिस्कसिंग द फर्स्ट व्यू, दैट्स लेटरल व्यू। इसमें बात करते हैं पोजीशन ऑफ पेशेंट एंड इमेज रिसेप्टर की। पहले तो फर्स्ट पॉइंट, हमें पेशेंट को बिठाना होता है टूल पे। सेकेंड, हम उसके हैंड को जो उसको लेटरल पोजीशन में रखा जाता है और जो हैंड है उसको हम पैरेलल रखते हैं टेबल के, एल्बो जॉइंट के एंड शोल्डर जॉइंट के, ताकि ये एक 90 डिग्री एंगुलेशन बना सके। अब मैं एक्सप्लेन करती हूँ इसे। सो दिस इज द इमेज शोइंग पोजिशनिंग इन एक्सरे लेटरल व्यू ऑफ एल्बो। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं पेशेंट जो है बिल्कुल उसको सीट किया जाता है अलॉन्ग साइड द टेबल, मीन साइड वाइज रखा जाता है और जो इफेक्टेड साइड होता है वो टेबल के नज़दीक होता है। एल्बो जो होता है उसको कम्प्लीटली 90 डिग्री पे फ्लेक्स किया जाता है और जो पाम होता है हैंड का, मींस जो एंटीरियर साइड होता है हैंड का, उसको रोटेट किया जाता है ताकि वो 90 डिग्री पे रहे एक्सरे टेबल के। शोल्डर को देख सकते हैं, बिल्कुल उसको उस हाइट पे रखा जाता है जिस हाइट पे एल्बो जॉइंट होता है एंड रिस्ट जॉइंट होता है, ताकि जो मीडियल एस्पेक्ट होता है पूरी आर्म का वो इन कॉन्टैक्ट में रहे टेबल टॉप के।
यहाँ पे आप लिम्ब चेक कर सकते हैं, जो अपर लिम्ब है उस पे हम इमोबिलाइजेशन कर सकते हैं यूजिंग सैंड बैग्स। अब बात करते हैं डायरेक्शन एंड लोकेशन ऑफ एक्सरे बीम की। तो यहाँ पे जो इस व्यू में, लेटरल व्यू में ऑफ एल्बो, यहाँ पे जो कॉलमेटेड वर्टिकल बीम होती है उसको सेंटर किया जाता है ओवर द लेटरल एपिकॉन्डाइल ऑफ द ह्यूमरस, जो यहाँ पे आपने इमेज में अभी चेक किया, दिस वन। Now let's discuss second view, that's AP view of elbow joint. First, पहले डिस्कस करते हैं position of patient and image receptor. First point, ask the patient to sit on the tool placed near to the X-ray table and to keep his hand in AP position and elbow on cassette. Second point, hand should be parallel to the table and shoulder joint should be 90 degree with the body. Now let's explain it well. इस इमेज से आप पता लगा सकते हैं कि पोजीशनिंग कैसी हो सकती है इन एंटीरियर पोस्टीरियर व्यू ऑफ एक्सरे एल्बो। तो सेम जैसे लेटरल पोजीशन में हमने लेटरल व्यू में पोजीशनिंग की थी पेशेंट की, बिल्कुल वैसे करेंगे आप। उसके बाद पेशेंट की जो आर्म है उसको एक्सटर्नली रोटेट करेंगे। एक्सटर्नली रोटेशन मीन्स वो रोटेशन जहाँ पे हम किसी भी बॉडी पार्ट को मिड लाइन ऑफ बॉडी से दूर रोटेट करें, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक्सटर्नल रोटेशन करते हैं आर्म की, ठीक है। आर्म जो है उसको फुली एक्सटेंड किया जाता है और जो इसका पोस्टीरियर एस्पेक्ट होता है इस लिम्ब का, वो इन कांटेक्ट में आता है विद एक्सरे टेबल और वी कैन से एक्सरे कैसेट। और जो पाम साइड होता है, मींस जो इंटीरियर साइड होता है हैंड का, वो फेस करता है अपवर्ड्स। यहाँ पे हम लिम्ब जो है वहाँ पे हम इस्तेमाल कर सकते हैं इमोबिलाइजेशन का यूजिंग सैंड बैग्स। यहाँ पे आप इमेज में वो चेक कर सकते हैं ताकि जो हमारा आर्म है या हैंड है वो मोबिलाइज ना हो, हिले ना। अब बात करते हैं सेंटरिंग की। तो जो सेंटरिंग रहती है इस व्यू में, इन एपी व्यू, यहाँ पे जो कॉलमेटेड वर्टिकल बीम होती है उसको सेंटर किया जाता है जॉइंट स्पेस में 2.5 सेंटीमीटर डिस्टल बिटवीन मीडियल एंड लेटरल एपिकॉन्डाइल, जो बिल्कुल आपको यहाँ इस इमेज में नजर आ रहा होगा। अब डिस्कस करते हैं थर्ड व्यू, दैट्स द एक्सियल व्यू, अपर आर्म इन कॉन्टैक्ट। तो इसमें बात करते हैं पहले पोजीशन ऑफ पेशेंट एंड इमेज रिसेप्टर की। ये वाला व्यू काफ़ी बार एग्जाम्स में यहाँ आप इमेज में चेक कर सकते हैं। जो पेशेंट है उसको सीट किया जाता है लॉन्ग साइड द टेबल, मीन साइड वाइज, और जो इफेक्टेड साइड होता है वो नियर होता है टू द एक्सरे टेबल। एल्बो जो है उसको फुली फ्लेक्स्ड किया जाता है और जो पाम ऑफ हैंड होता है वी कैन से एंटीरियर साइड ऑफ द हैंड वो फेस करता है शोल्डर की तरफ, मीन्स हम उसको शोल्डर पे रखते हैं। जो पोस्टीरियर एस्पेक्ट होता है अपर आर्म का वो प्लेस करता है ऑन इमेज रिसेप्टर। बात करते हैं सेंटरिंग की। तो जो डायरेक्शन एंड लोकेशन ऑफ एक्सरे बीम होती है आप इमेज में चेक कर सकते हैं, 5 सेंटीमीटर्स डिस्टल टू द ऑल्क्रेनॉन प्रोसेस होता है। सो वी कैन राइट इट, द वर्टिकल सेंटर रे इज सेंटर्ड 5 सेंटीमीटर्स डिस्टल टू द ऑल्क्रेनॉन प्रोसेस। नाउ लेट्स डिस्कस फोर्थ व्यू, दैट्स एक्सियल फोरआर्म इन कॉन्टैक्ट। आई शो यू द इमेज और यहाँ पे हम पता लगा सकते हैं पोजिशन ऑफ पेशेंट एंड इमेज रिसेप्टर। आप इमेज में चेक कर सकते हैं जो पेशेंट है उसको बिल्कुल सीट किया जाता है लॉन्ग साइड द टेबल और जो इफेक्टेड साइड होता है वो नियरेस्ट टू द टेबल होता है। एल्बो को फुली फ्लेक्स किया जाता है, इस तरह से फ्लेक्स किया जाता है ताकि जो पाम होता है ऑफ हैंड को, या हम कह सकते हैं इंटीरियर साइड जो होता है हैंड का, वो फेस करे अपवर्ड्स, जैसे आप इमेज में चेक कर सकते हैं। जो फोर आर्म है उसको फुली सुपरनेट किया जाता है और जो पोस्टीरियर एस्पेक्ट होता है फोर आर्म का वो रेस्ट करता है ऑन द इमेज डिटेक्टर और वी कैन से एक्सरे कैसेट। यहाँ पे सेंटरिंग की बात करें तो जो सेंटरिंग होती है वो 5 सेंटीमीटर्स प्रॉक्सिमल होती है टू द ऑल्क्रेनॉन प्रोसेस। अब बात करते हैं कुछ एसेंशियल इमेज कैरेक्टरिस्टिक्स की जो एक्सरे एल्बो में हर व्यू में हमें नज़र आना चाहिए। एक्सरे एल्बो के यहाँ पे जो इमेज होती है वो इंक्लूड करनी चाहिए ऑल्क्रेनॉन प्रोसेस, और जो प्रॉक्सिमल 1/3 ऑफ द रेडियस एंड अल्ना होता है वो सुपर इम्पोज हुआ होना चाहिए ऑन द लोअर 1/3 ऑफ द ह्यूमरस। So these are the basic essential image characteristics in the X-ray elbow. This image is the X-ray radiography of elbow upper arm in contact. And this is the X-ray radiography of elbow forearm in contact. तो ये दोनों डायग्राम्स जो है ये essential image characteristics को डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं जो हमने डिस्कस किया अभी, और साथ में जो मैंने एनाटॉमी में AP व्यू एंड लेटरल व्यू की इमेज दिखाई थी वो भी अच्छे से डेमोन्स्ट्रेट करती है these essential image characteristics. So this was all about today's topic. Any confusions, any questions or any kind of notes you need, you can contact me on the below said links mentioned in the description of the video. Thank you for watching. Take care.